नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सभी ठीक हो? तो देखो, एक पर्सन हमारा पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बात है जो बहुत कंफ्यूज करता है। अरे पर इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात आ गई? देखो, हम बताते हैं आपको, कितना आसान है वो। टॉपिक कौन सा रहेगा? गोइंग टू, यानी बीच में एक्टिव वॉइस के अंदर गोइंग टू का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही। ये मान लो बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है, मुंह में रखा गया। देखो कैसे होगा। सबसे पहली चीज हमको करना क्या है, देखो एक्टिव वॉइस में क्या क्या आने की संभावना है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके बाद गोइंग, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंडीशन आपकी होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, गोइंग टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके आगे की प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से देखिए। मान लो एग्जाम्पल है, सी इज गोइंग टू, आ गया गोइंग टू कुक फूड। कंडीशन क्या है, इधर देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया इज हेल्पिंग वर्ब। भाई इधर देखो, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इनमें से तो कोई एक आएगा ना। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो देखो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाओ। पहले ऑब्जेक्ट उठा के हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट उठाया, हमने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। अब देखो भाई, इधर क्या था, सी के बाद क्या था, इज। अब देखो, सी के बाद इज क्यों था, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर था। सी क्या था, हमारा सिंगुलर था, एक वचन था। इस कंडीशन में सी के बाद क्या आया, इज। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब यहां से हमने ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट बनाया फूड, तो फूड भी हमारा सिंगुलर ही है। फूड क्या है, सिंगुलर। इस कंडीशन में भी हमारा क्या आएगा, इज, क्योंकि बताइए, इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के लिए, और वाज का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। तो एक तो फैमिली हो गई आपकी इज, एम, आर की, तो ये तो हो गई प्रेजेंट की, और दूसरी हो गई वाज और वर की, तो ये किसकी हो गई, पास्ट की। अब दूसरा एग्जांपल हम करवाएंगे, तब आप देखना इसमें। देखो इधर क्या है, इज, तो इधर भी क्या है, इज। क्यों है, क्योंकि इधर सर सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से इधर की आया है, तो इधर भी क्या है, सिंगुलर है, इसकी वजह से क्या आया है, इज। अब आप कहोगे सर इधर तो वाज भी रखा था, तो इधर आप वाज लगा देते, लेकिन हमने क्या कहा कि इज, एम, आर, ये तीनों के तीनों किसको बताते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। किसको बताते हैं, प्रेजेंट को। और ये जो वाज वर है, ये किसको बताते हैं, पास्ट को। तो पास्ट की बात होगी तो वाज और वर में से चुनना पड़ेगा, और प्रेजेंट की बात होगी तो इज, एम, आर में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, इधर क्या आ गया, इज। उसके बाद क्या लगाना है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो भाई गोइंग, तो हमने क्या लगाया, गोइंग टू, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या थी, कुक वर्ब थी, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बाई। ठीक है, बाई, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर हम पढ़ते आए थे ना भाई, उसके अकॉर्डिंग। बाई के बाद फिर क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को उठा के इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इधर इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, इसलिए हमने अब क्या लगा दिया, यहाँ पे हर। अब देखो इधर समझिए आप, यहां देखिए गौर से, ये क्या है, सब्जेक्ट द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ये हमारा था एक्टिव वॉइस, अब आप इसको बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाए, सर पहले ऑब्जेक्ट उठा के पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो आपने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाया, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को किया, उठाया, और यहाँ पे रख दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो क्या बनाया यहाँ पे आपने लिख दिया सर द स्टूडेंट्स यहाँ आ गया। तो आप एक बात बताइए कि इधर देखो, इधर हमने क्या कर रखा है भाई हमने यहाँ पे फैमिली रखी वाज और वर की। अब सर देखो, हमने ये क्यों ले रखा है, क्योंकि ये जो हमारा था, ये पास्ट टेंस था, ये जो वाक्य था ये पास्ट में था, तो हम पास्ट वाले तो लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स के साथ आर भी आ सकता है ना, आ सकता है, लेकिन कब सर, इधर फिर क्या होता, इज, यानी इज, एम, आर वाली फैमिली होती, तो हम उसी का प्लूरल इसमें लेते, तो प्लूरल उधर क्या होगा, आर, लेकिन पास्ट है तो फिर क्या हो जाएगा, वर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट में इज का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल के साथ, और एम का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ। इसी प्रकार सिंगुलर के साथ पास्ट में हम वाज का प्रयोग करते हैं,
और प्लूरल में हम वर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। अब ये चीज आपके समझ में नहीं आई तो आप हमारा टेंस वाला वीडियो देखेंगे। कौन सा वीडियो देखेंगे, टेंस वाला। और टेंस वाला कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एमआर वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाज वर्ब वाला। अब सर वीडियो कहाँ मिलेंगे, आपका ही चैनल है, आप उसमें प्लेलिस्ट में देखो खोल के। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है सर शिव उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस। उसको खोलिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो उधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे तो ये जयमार वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम समझते हैं, आइए देखिए इधर क्या था, ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट्स। अब इधर क्या है, प्लूरल। प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे वर। उसके बाद देखो सूत्र में क्या लिख रखा है, गोइंग, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय, और फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस द टीचर। तो इसी प्रकार से आप लाखों वाक्यों को बना सकते हैं। आपके पास सूत्र होने चाहिए, सूत्र पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और वो पकड़ अच्छी कहाँ से होगी, ये चैनल सब्सक्राइब करिए आप। पकड़ अच्छी कहां से होगी, आप वीडियो को देखते नहीं है, वीडियो को देखोगे तो पकड़ बनेगी। कॉपी पेन लेके बैठिए और हर एक चीज को नोट करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपना चैनल